हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के 10 महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न लाया हूं। अगर आप हिंदी व्याकरण के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते होंगे तो उम्मीद है आज के 10 प्रश्न में से कम 4 प्रश्न का तो सही जवाब जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी तरह के प्रश्न के लिए और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक प्रश्न के जवाब के लिए आप सभी को 4 ऑप्शन और 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में अपादान कारक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब ढूंढिए क्या होगा। समय स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो अवयवी भाव। सभी प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और कम से कम 4 प्रश्न का सही जवाब आप जरूर देके जाइएगा। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उस प्रश्न को आप सभी जरूर ही कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए। समय स्टार्ट होता है। याद रखिएगा कि ज़्यादा गलती ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर बताने का पूरा कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारों तरफ जल ही जल होना। आगे कुआं और पीछे खाई का अर्थ होता है कि चारों तरफ जल ही जल होना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप हिंदी व्याकरण से थोड़ा भी जानकारी रखते होंगे तो इस प्रश्न का तो सही जवाब आप जरूर ही बता दीजिएगा। चलिए समय स्टार्ट होता है। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इस प्रश्न का तो सही जवाब आप सभी जरूर ही बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समय स्टार्ट होता है। करेक्ट जवाब ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से ढूंढिए कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। समय स्टार्ट होता है। करेक्ट जवाब बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है, तो कवयित्री। याद रखिएगा, अगर आप 2021 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बाइक वाला प्रश्न जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है।
इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, मित्र, मित्रता, वीरता और नीरता। इसमें से ढूंढिए इस 4 में से कि कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ये प्रश्न इस बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र। इन चारों में से जो है मित्र शब्द ऐसा है जो भिन्न है, क्योंकि मित्रता, वीरता और नीरता तीनों सेम है और मित्र जो है वो भिन्न शब्द है, यानी भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अगला प्रश्न है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है। ये तो आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि कान का कच्चा होना। आइए जवाब ढूंढिए। 4 ऑप्शन है। पहला है कान का कमजोर होना, दूसरा है दूसरे की बात मानना, तीसरा है कम सुनना और चौथा है सुनी बात पर विश्वास करना। समय स्टार्ट होता है। सही जवाब ढूंढिए, क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होने का अर्थ होता है कि सुनी बात पर विश्वास करना। आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत है, तालु है, कंठ है या मूर्धा है। अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा और करेक्ट जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, आपने आज के 10 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।